गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे पेज नंबर 122 चैप्टर नंबर 7 पेज नंबर 122 एक्टिविटी 8.6 टू स्टडी टाइप्स ऑफ सॉइल विथ रिस्पेक्ट टू देयर यूज इन पॉटरी। कलेक्ट सम सैंपल ऑफ सैंडी, क्ले एंड लोमी सॉइल। रिमूव पेपर्स, स्टोन, ग्रास और लीव्स फ्रॉम द 3 samples. Now take a handful of soil from the sandy soil. Add water drop by drop sand and knead the soil. Try to make a ball from the wet soil. Repeat this process with the other 2 soil samples. Note down whether the wet soil samples could be rolled into a ball in all the 3 cases. What do you find? You will find that only one type of soil can be kneaded and roll into a ball. You can roll this ball into different shape, a cylinder or a ring or any other shapes. The soil which can be kneaded and changed into different shapes is the clay soil. The soil is therefore useful for making toy, pots, statue or other such product. हमने क्या लिया? हमको स्टडी करना है टाइप्स ऑफ सॉइल की, उनके पॉटरी में कितना यूज हो सकते हैं। ठीक है, किस टाइप की सॉइल पॉटरी में यूज होती है। हमने क्या किया, पहले सैंपल लिए सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल एंड लोमी सॉइल की। उससे पेपर्स, स्टोन, ग्रास एंड लीव्स को रिमूव कर दिया। अब एक हैंडफुल ऑफ सॉइल लिया फ्रॉम सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल में ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर डाला, ऐड किया एंड उसको नेट किया, मतलब जैसे आटा गूंथते हैं ना वैसे नीडिंग किया उसमें। इससे हम बॉल बनाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद सेम यही प्रोसेस हम क्ले सॉइल एंड लोमी सॉइल के साथ करेंगे। ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर ऐड करेंगे और इससे हम बॉल बनाने की कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे, ट्राई ऑफ मेकिंग अ बॉल। अब हम देखेंगे कि सैंपल से बहुत अच्छे से नीडिंग हो रही है और बहुत अच्छे से बॉल बन रही है। हमने देखा मोस्टली क्ले सॉइल है, उससे अच्छे से नीडिंग भी हो रही है और रोल बन रहा है, उससे और भी कई तरह के शेप बनाए जा सकते हैं। तो क्ले सॉइल पॉटरी के लिए सबसे अच्छी है। क्ले सॉइल से टॉय, पॉट, स्टैचू, अदर प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं। फिर आया प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। सॉइल की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो फर्स्ट इज many property of soil depend upon the particle size. Particle size influence percolation rate of water and absorption of water in the soil. These characters vary in the loamy, sandy and the clay soil. सॉइल की प्रॉपर्टी डिपेंड करती है पार्टिकल के साइज पे। पार्टिकल का साइज ही इन्फ्लुएंस किससे इन्फ्लुएंस होता है, परकुलेशन रेट ऑफ वाटर, वाटर का परकुलेशन रेट कितना है एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर सॉइल का कितना है। तो सॉइल का परकुलेशन रेट ऑफ वाटर कितना है एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर रेट कितना है। तो व्हाट इज परकुलेशन? परकुलेशन मीन्स होता है द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सॉइल इज कॉल्ड परकुलेशन। मतलब सॉइल का डाउनवर्ड मतलब नीचे जाना, डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सॉइल, सॉइल के थ्रू वाटर का डाउनवर्ड मूवमेंट नीचे जाना क्या कहलाता है, परकुलेशन रेट। तो जिसका परकुलेशन रेट एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, कितना वाटर एब्जॉर्ब करके सॉइल रख सकती है, इसके अकॉर्डिंग सबकी प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है परकुलेशन रेट ऑफ वाटर इन सॉइल। सेलेक्ट 3 having soil sample sandy, clay and loamy feature and find out the time taken for a fixed quantity of water to percolate in these 3 cases while performing activity 8.7. This activity will help you find out how fast the water passes down the soil. हमने 3 सैंपल्स लिया और उनमें सेम अमाउंट का वाटर ऐड कर दिया। हम एक्टिविटी 8.7 देख रहे हैं। To find the percolation rate of water in different types of soil. हम percolation rate देख रहे हैं different types of the soil में। First, take 3 PVC pipe of about 5 meter diameter and 2 centimeter length. Select 3 different sites or places having soil of different types, say sandy, clay and the loamy.
Now place the 3 PVC pipe about 2 cm deep in the ground. Pour 200 ml water with the help of graduated beaker in each pipe slowly. Note the time taken to pour 200 ml water till all the water in the pipe has seeped into the ground. अभी हमने सब क्या किया, 3 PVC पाइप लिए 5 सेंटीमीटर डायमीटर के एंड 20 सेंटीमीटर लेंथ के। अब इनकी सेलेक्ट 3 डिफरेंट साइड्स और 3 डिफरेंट जगह से हम सॉइल कलेक्ट करके लाएंगे। उनको हम बोलेंगे सैंडी, क्ले एंड लोमी सॉइल। अब हम इन तीनों पाइप्स को 2 सेंटीमीटर डीप इन द ग्राउंड में डिग कर देंगे, प्लेस कर देंगे। 2 सेंटीमीटर डीप में, ग्राउंड के 2 सेंटीमीटर डीप में तीनों पीवीसी पाइप्स को हम प्लेस कर देंगे। अब इनमें 200 ml वाटर पोर कर देंगे सब में विद द हेल्प ऑफ ग्रेजुएटेड बीकर। इस बीकर से हम इसको ग्रेजुएटेड बीकर रहते हैं, इससे हम इसको क्या कर देंगे, इसमें 200 ml वाटर पोर कर देंगे स्लोली। उसके बाद नोट द टाइम। अब हम टाइम देखेंगे। हमने इसमें पाइप में क्या था, सॉइल सैंपल थे, इनको 2 सेंटीमीटर डीप में हमने ग्राउंड में क्या कर दिया, प्लेस कर दिया और इनमें 200 ml वाटर डाला। अब हम क्या देखेंगे, स्लोली डालते जाएंगे। अब हम उसका टाइम करेंगे कि ऑल द वाटर पाइप हैज सीप्ड इनटू द ग्राउंड। तो पूरा 200 ml वाटर कितने टाइम में इस पाइप में पूरी तरह से पाइप से सॉइल ने सीप कर लिया, सीप मतलब सोख लिया। कितना टाइम लगा सॉइल को 200 ml वाटर सीप करने में। अब हम ये कैलकुलेट कर लेंगे तीनों टाइप की सॉइल में। तो अमाउंट ऑफ वाटर अपॉन परकुलेशन टाइम को यूजिंग द फार्मूला। इस फार्मूला से हम तीनों सॉइल सैंपल सॉइल का परकुलेशन रेट निकाल लेंगे। अब हमने देखा जैसे 200 ml वाटर 10 मिनट लगता है सीप होने में, तो हमारा परकुलेशन रेट कितना आ गया, 20 ml पर मिनट। अब इसको हम डिफरेंट सैंपल्स में कैलकुलेट करेंगे और हम देखेंगे किसका परकुलेशन रेट ज़्यादा है। अभी हमने ऑब्जर्व करके देखा परकुलेशन रेट इज़ हायर इन सैंडी सॉइल और क्ले सॉइल, मतलब किसमें परकुलेशन रेट ज़्यादा है। तो हम क्या देखते हैं कि सबसे ज़्यादा कौन, हमारा क्ले सॉइल सबसे ज़्यादा परकुलेशन रेट कर रही है या हमारी सैंडी सॉइल। तो ये हम तीनों डिफरेंस ये हम एक्टिविटी करेंगे और इसको नोट करेंगे।